हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज डिस्काउंट का दूसरा लेक्चर देखते हैं। डिस्काउंट, बट्टा, छूट और रियायत। डिस्काउंट का पहला वीडियो मेरा हो गया है। इसके पहले हमने प्रतिशत को पूरा समाप्त कर दिया है, लाभ हानि भी समाप्त हो चुका है। हम लोग चल रहे हैं बट्टा में, डिस्काउंट में। डिस्काउंट का पहला वीडियो मेरा हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। आइए समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को किया जाए। एक दुकानदार 30% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। आपको क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम लोग उसी मेथड से लगाएंगे जिसमें सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है और ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। उसी विधि से इसको लगाएंगे। तो क्या होता है, एक दुकानदार होता है और एक ग्राहक होता है। तो उस दुकानदार, एक क्या होता है, ग्राहक। यही बात हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि एक दुकानदार होता है, एक ग्राहक होता है। दुकानदार 30% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। देखिए क्या होता है, दुकानदार हमेशा अपने क्रय मूल्य पे लाभ लेता है। ये बात मैं बताया था। तो मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे दुकानदार क्या पाएगा, लाभ पाएगा। तो क्रय मूल्य पे लाभ कितना हुआ, 20% लाभ, 120/100। ग्राहक क्या पाएगा, अंकित मूल्य पर छूट पाएगा। तो अंकित मूल्य क्या है, मान लीजिए हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य कह देते हैं। और अंकित मूल्य पर बट्टा कौन पाता है, ग्राहक पाता है। तो कितना परसेंट बट्टा है, 30% बट्टा है, 70/100। यही से बस क्रय मूल्य संबंध है। अब देखिए, जो दुकानदार पैसा पाएगा वो पैसा ग्राहक द्वारा ही दिया जाएगा। तो ग्राहक का दिया गया पैसा ही दुकानदार पाता है, इसलिए दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यहाँ से हल हो गया। देखिए कितनी आसान सवाल है और मौखिक सवाल है, मुजबानी सवाल है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, बच गया क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। क्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7/12। यही इसका हो गया अनुपात, एकदम मौखिक। और आप इसको चंद सेकंडों में लगा देंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न का है। दूसरा है, एक दुकानदार घड़ी पर 20% बट्टा देकर भी 40% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, एक दुकानदार होगा, एक ग्राहक होगा। दुकानदार क्या करेगा, क्रय मूल्य पर लाभ पाएगा। क्रय मूल्य पर लाभ पाएगा, कितना लाभ है, 40% लाभ, 140/100। ग्राहक क्या करेगा, अंकित मूल्य पर छूट पाएगा। अंकित मूल्य पे कितना छूट है, देखिए कितना दिया है, 20% बट्टा या छूट। तो 20% बट्टा मतलब 80/100। हल कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। और देखिए क्रय मूल्य बटे, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। तो एक लाइन इसमें बढ़ा लेते हैं, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 8/14। तो यही हो गया अनुपात। काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा, 7/4। यही होगा, कितना होगा, 4/7। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा, इसको काट देने पे आएगा 7/4, 4/7, 4/7। यही हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वस्तु पर 10% बट्टा देकर भी 35% लाभ प्राप्त होता है। यदि 20% बट्टा दिया जाए तो लाभ क्या होगा। देखिए कंडीशनल है, अनुपात समानुपात पे एकदम सुबह एक क्वेश्चन बैठेगा। लगाने की बहुत विधियाँ हैं, लेकिन हम आपको वही विधि बताएंगे जो एकदम आराम से और बहुत कम समय में आप लगा लेंगे एग्जाम में। तो देखिए करें, किसी वस्तु पर 20% बट्टा देकर भी 35% लाभ कमाया जा सकता है। तो पहले देखिए 20% बट्टा दे रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, 35% लाभ हो रहा है। तो कितना,
पहले मान लीजिए कि 10% बट्टा दे रहा है। 10% बट्टा का मतलब जब 90 रुपया 100 रुपया में 10% जब 90 रुपया 10% जब बट्टा देगा तो 90 रुपये में बेचेगा। 10% बट्टा जब दे रहा है तो 35% लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 135 रुपया। 90 का संबंध किससे हो गया? 135 से। यदि 20% बट्टा दिया जाए, यदि 20% बट्टा दे दिया जाए मतलब 80 रुपया में यदि दे दिया जाए तो लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? यक्स मान लीजिए। देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, जब 10% छूट दे दिया जाए मतलब 90 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ कितना होगा? 100 की वस्तु 135 में बिकेगी। तो कह रहा है यदि बट्टा 20% कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा? तो 20% बट्टा मतलब छूट दे दिया जाए तो 80 में मिल जाएगी वस्तु, तो लाभ क्या होगा? यक्स होगा। तो इसको क्या है, इसको अनुपात समानुपात के नियम से लगा देते हैं। इसको एकदम आसान विधि है। अब आपको यहाँ से क्या करेंगे? यक्स का मान ज्ञात करेंगे। क्या करते हैं? इसका एक के साथ गुणा करते हैं, ये दोनों का एक साथ और ये दोनों का एक साथ गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 90 यक्स बराबर 135 गुणे 80। यक्स बराबर क्या होगा? 135 गुणे 80 बटे 90। हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, काट दीजिए। 15 9 135 और 15 बटे 120। देखिए यक्स का मान कितना आया? 120 आया। इसका मतलब देखिए यहाँ 135 कब आया था? जब हम 35% लाभ पाए हैं तो 135। अब यहाँ आ गया 120, यक्स के स्थान पर कितना आ गया? 120। तो क्या करेंगे? 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे तो कितना लाभ प्राप्त होगा? 20% लाभ प्राप्त होगा। एकदम देखिए कितनी आसान सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अनुपात समानुपात पे बैठा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जा रहा है तो व्यापारी को 20% लाभ हो रहा है। तो 10% बट्टा 90 रुपया, व्यापारी को लाभ हो रहा है 20%, 120 हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, यदि बट्टा 20% हो, बट्टा 20% 80 रुपया छूट हो बट्टा, तो लाभ क्या होगा? 100 रुपया होगा। ये समानुपात हो गया, ये दोनों समानुपात हो गया, बराबर कर दीजिए। तो क्या करते हैं? इसका ये दोनों का एक साथ गुणा होता है, ये दोनों का एक साथ गुणा होता है, दोनों बराबर होते हैं, गुण कर दीजिए। 90 यक्स बराबर 120 गुणे 80, यक्स बराबर 120 गुणे 80 बटे 90। तो इसको हल कर दीजिए, हल कर दीजिए तो कितना आएगा? कितना है? काट दीजिए, 0 से 0, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, गुणा कर दीजिए। 40 8 320 बटे 3 भाग दे दीजिए तो आएगा, भाग दे दीजिए 3 100, 3 छक 18, 106 सही 2 बटे 3। इतना आएगा। कितना परसेंट? 106 सही 2 बटे 3% आएगा। तो यक्स का मान कितना हुआ? 106 सही 2 बटा 3%। क्या करेंगे? 100 को माइनस कर देंगे तो 100 इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 सही 2 बटा 3%। यही आपका कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। तो कितनी अच्छी सवाल है, सवाल आती है एग्ज़ाम में, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, रमेश साइकिल के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है पर बेचते समय 10% छूट देता है, तो रमेश को कुल कितने प्रतिशत लाभ होता है? देखिए इस प्रकार के सवाल जिसमें 2 दिशाएं दी हो, 2 डायमेंशन दिया हो, कहने का मतलब ये है कि दाम को बढ़ा दिया जाए, दाम को बढ़ा दिया जाए और बेचते वक्त छूट दे दिया जाए। क्या दिया जाए? छूट दिया जाए। तो कुल लाभ या हानि हमको पूछेगा या ज्ञात करने के लिए कहेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, तो छूट को एक को x मान लीजिए, x को y मान लीजिए। जैसे दाम को बढ़ा दिया गया तो दाम बढ़ा दिया गया है x, छूट दिया गया तो छूट को y मान लीजिए।
क्या करेंगे, लाभ या हानि बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और ये सवाल मुजबानी 4 सेकंड या 5 सेकंड में आप लगा देंगे। क्या करते हैं, 2 दिशाओं का दिया रहेगा, 2 दिशा, जैसे ये सवाल है इसमें 2 दिशा दी रहेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो क्या करेंगे, दाम क्या करेगा, जो इसका दाम है वो 40% बढ़ा दिया गया है और बेचते वक्त 25% छूट दे दिया गया है। ये क्या, बेचते वक्त दाम को 25% छूट दे दिया गया है। 2 डायमेंशन हो गया, एक में को दाम बढ़ा दिया गया है, एक को बेचते समय छूट दिया है। पहले दाम बढ़ा दिया और बेचते समय 25% का छूट दे दिया। तो लाभ या हानि पूछेगा आपसे, तो एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। और ये लाभ या हानि, लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकता है। तो यदि लाभ होगा तो प्लस आएगा और हानि आएगा तो माइनस आएगा। इसी सूत्र पे हम लोग लगा देंगे सवाल। क्या करेंगे, लाभ या हानि बराबर प्रतिशत बराबर x धन वाई धन एक्स वाई बटे 100 का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल। अब देखिए क्या है कि रमेश साइकिल के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है, पर बेचते समय 10% छूट देता है, तो रमेश को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा दिया, x प्लस कितना छूट दिया, 10% छूट दिया, तो 10 को क्या करेंगे -10, फिर क्या करेंगे प्लस एक्स वाई, एक्स का मान इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसी सूत्र में रख देंगे। फिर क्या करेंगे एक्स वाई, तो x का मान 20 है और y का मान कितना है, छूट है -10 बटे 100, यही करेंगे। तो देखिए 20 है, 20 प्लस -10 करना है, तो ये हुआ 10 हो गया। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा और 10 में से 2 घटा देंगे, कितना आ गया 8%। देखिए प्लस आया, इसका मतलब 8% लाभ होगा। क्या होगा, 8% लाभ होगा। आसान सवाल है, बहुत दिक्कत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे सवाल आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 40% अधिक है, दाम बढ़ा दिया, को 25% छूट पर बेचा जाए, तो बेचते समय 25% छूट दे दिया है, मतलब ये माइनस है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 कर देंगे। तो कर दीजिए। देखिए क्या है कि पहले दाम बढ़ाया, 40% दाम बढ़ गया है, फिर 25% छूट दिया है, -25 प्लस 40 गुणे -25 बटे 100। तो 25 1 जा 25 4 जा 4 से काट दीजिए, 10 बार में कट गया, 10 का गुणा करेंगे -1 में -10 आएगा, यहाँ इसको घटा देंगे तो आ गया कितना 15 -10, 15 माइनस ये गुणा करेंगे तो -10, तो बराबर क्या होगा 5% का क्या होगा, प्लस आया है तो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तो इस सवाल को हम लोग इसी ट्रिक पे लगाएंगे और इसी ट्रिक पे लगाएंगे तो ही ये जल्दी हो पाएगा। इसका लगाने का और तरीका है, इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।